जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकॉम इंडिया पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बताया था बहुत चीज़ जो नोट कराना भूल गए थे। चलिए अब नोट करेंगे, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। दोस्तों, पहला है क्या हम बताए थे कि किरण क्या है। दोस्तों, अब किरण को डेफिनेशन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किरण क्या है। आंसर में लिखिए दोस्तों, प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहा जाता है। शॉर्ट में लिख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं कि प्रकाश किरण क्या है। दोस्तों, क्या प्रकाश के गमन पथ को ही किरण कहा जाता है। उसके बाद अब एक पैराग्राफ छोड़िए दोस्तों, उसके बाद लिखिए क्या, किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। पैराग्राफ छोड़ के मतलब मैं लिख देता हूँ कि किरण और किरण पुंज क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाश के गमन पथ को किरण कहा जाता है। उसके बाद पैराग्राफ छोड़ना है दोस्तों। पैराग्राफ छोड़ने का मतलब इससे नीचे ही एक यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्या, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज कहा जाता है। इतना लिखने के बाद आप इसको डिवाइड करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लिखिए किरण पुंज क्या है। किरण पुंज देकर ऐसे कीजिए और इसे 3 भागों में बांटिए। मतलब क्या, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इसे 3 भागों में आप बांट दीजिए दोस्तों। 3 भागों में बांटकर पहला लिखिए समानांतर किरण पुंज। समानांतर किरण पुंज। उसके बाद अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद है अपसारी किरण पुंज। इतना पहले आप नोट कीजिए। इसके बाद डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों इसका। डेफिनेशन लिखिएगा आप, यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसे समानांतर किरण पुंज कहा जाता है। इसे कीजिए। इसके बाद अभिसारी में लिखिए क्या, कि यदि आपतित प्रकाश, देख कर लिखिएगा दोस्तों क्योंकि आवाज़ नहीं जा रहा होगा, या हम ज़्यादा आवाज़ से बोल देते हैं। यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों, अभिसारी किरण पुंज। उसी प्रकार अपसारी में क्या लिखिएगा, कि यदि आने वाली प्रकाश की किरणें क्या फैलती हुई प्रतीत होगी, क्या दोस्तों, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, उसे क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। जैसे आप प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हुई, यहाँ सिर्फ लिख दीजिएगा, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों, अपसारी किरण पुंज। डाइवर्जेंट रे बीम, यह है कन्वर्जेंस रे बीम, इसे बोलते हैं पैरेलल रे बीम। हम नोट कीजिए दोस्तों।
अभिसारिम जिस प्रकार आपने लिखा, अपसारिम क्या लिखना है कि यदि आपतित प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से, यहाँ पर इसमें लिखिएगा एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। क्या दोस्तों, यहाँ से चेंज कर दीजिएगा, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज बोलेंगे। क्या दोस्तों? अपसारी। इसका फिगर बना लीजिएगा, देखिए इसे, इसमें ऐसे और यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा। फिगर नीचे में बना दीजिएगा तीनों के। इसके बाद दोस्तों, इतना पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया था कि मीडियम क्या होता है। ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं और ना पूछा जाता है कभी, सिर्फ आप दिमाग में याद रखिएगा मीडियम क्या होता है। देखिए, कि माध्यम क्या होता है। मैंने आपको क्या बताया था? माध्यम एक ऐसा वस्तु, पदार्थ, जो कुछ भी बोलिए, जो एग्जिस्ट करती है, जिस पर पड़ने के बाद प्रकाश क्या होगा, उसकी लाइट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मतलब कुछ भी ले लीजिए, या पानी ले लीजिए, या हवा ले लीजिए, या चांदी ले लीजिए, सोना ले लीजिए, हीरा ले लीजिए, कुछ भी जिस पर प्रकाश पड़ने के बाद प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी दोस्तों? चेंज हो जाएगी। और प्रॉपर्टी में क्या क्या होगा दोस्तों? जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि प्रकाश की प्रॉपर्टी कितनी कितनी होती है। प्रकाश के अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, क्या करते हैं, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, ये सब क्या है? इसके प्रॉपर्टी है। तनिक इसमें चेंज हो जाएगा। वो क्या है दोस्तों? वो मीडियम है। देख, क्या है? मीडियम है। इसके बाद जैसे आपको मीडियम क्या होता है, प्रकाश माध्यम होता है। माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम और पारभासी माध्यम। इसे लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ दिमाग में याद रखिए। पारदर्शी क्या है? जिससे प्रकाश क्या होगा? आर पार हो जाए। अपारदर्शी जिससे पार ना हो सके। और पारभासी मतलब जिससे थोड़ी थोड़ी मात्रा में प्रकाश क्या हो? पार हो, उसे क्या बोलेंगे? पारभासी बोलेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक सीधा चलेगा दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन क्या है दोस्तों। क्योंकि लाइट हमने पढ़ा, परावर्तन जानेंगे कि परावर्तन होता क्या है। इतना आपने नोट कर लीजिए। अभी से हम मिटाते हैं दोस्तों। देखिए, इसके बाद हमारा टॉपिक क्या चलेगा? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है दोस्तों। देखिए, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, इसमें आपने प्रकाश के बारे में जानते ही है कि प्रकाश होता क्या है दोस्तों। सिर्फ परावर्तन के बारे में जानना है कि परावर्तन होता क्या है। देखिए, परावर्तन को हम सिंपल सा कैसे समझ सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। और माध्यम को क्या हो सकता है? कोई वस्तु हो सकती है, पदार्थ जो एग्जिस्ट करती है। अपारदर्शी वस्तु हो सकती है, पारभासी वस्तु हो सकती है, या मीडियम हो सकता है। उसी प्रकार मान लीजिए एक क्या करते हैं, अपारदर्शी वस्तु लेते हैं दोस्तों। क्या अपारदर्शी वस्तु में मान लीजिए किसी स्केल को रखते हैं, स्केल या तो किसी ऐसे चीज़ को रखिए जिससे लाइट आर पार ना हो सके। मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक अपारदर्शी वस्तु को रख दिया। क्या दोस्तों? अपारदर्शी वस्तु को रखेंगे। इसके बाद उधर से मान लीजिए सन होगा, लाइट आ रही है उधर से, या टॉर्च बार दिए, क्या होगा? इधर से मान लीजिए लाइट आएगी। क्या होगा? लाइट आएगी। इसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। देखिए, आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आपतित किरण। जब मैंने आपको बताया कि ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु से क्या होगा? प्रकाश निकल नहीं सकता, इसलिए क्या होगा? इससे दोस्तों टकरा कर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्या दोस्तों? टकरा कर इससे क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए क्या हुआ, आने वाली प्रकाश क्या हुआ? इस वस्तु से टकराया और रिफ्लेक्ट हो गया। और जो रिफ्लेक्ट हुआ उस किरण को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तन किरण।
या परावर्तित किरण आप बोल दीजिए इसे दोस्तों, ये आपतित किरण या परावर्तित किरण या परावर्तन किरण बोल दीजिए। इसके बाद देखिए इन दोनों को अलग करने वाली एक लाइन होती है, क्या दोस्तों, लाइन, जिसे हम लोग अभिलंब बोलते हैं, क्या दोस्तों, नॉर्मल जिसे बोलते हैं, इसे बोलेंगे अभिलंब। दोस्तों आप मैथ में पढ़िएगा कि अभिलंब का मतलब होता क्या है, वैसे फिजिक्स में यूज करिएगा तो अभिलंब का मतलब क्या होगा, ये इन दोनों को अलग करने वाली एक छोटी सी आभासी रेखा होती है, क्या दोस्तों, रेखा होती है। जबकि मैथ में आप पढ़िएगा जैसे कि किसी कोई रेखा है, इससे जितना कम डिस्टेंस पर एक पॉइंट की दूरी होगी, कितना कम डिस्टेंस पर ये पॉइंट की दूरी होगी, उसे क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे या परपेंडिकुलर बोलेंगे। त्रिकोणमिति में आप पढ़िएगा कि परपेंडिकुलर किसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको ही बोलते हैं, किसी रेखा से किसी बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। आप वहाँ पर परपेंडिकुलर या लंब बोलते होंगे, उसी को यहाँ पर क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, क्या दोस्तों, अभिलंब बोलते हैं। उसी प्रकार देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है, देखिए आपको दिख रहा होगा ये क्या है, कोण बन रहा है, इसे बोलेंगे आपतन कोण, क्या दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसे लिख देते हैं नीचे, इसे बोलते हैं आपतन कोण। इसको आई से डिनोट करते हैं, क्या दोस्तों, आई से डिनोट करते हैं। और परावर्तन इसे लिख देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बन रहा है, क्या दोस्तों, इसके इन दोनों के बीच एक कोण बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण बोल देंगे, परावर्तन कोण। इसे आर से डिनोट करते हैं, क्या दोस्तों, इसे आर से डिनोट करते हैं। देखिए आप कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, क्या है, देखिए अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर वापस चला गया। अगर डेफिनेशन बना होगा आप कैसे लिखिएगा प्रकाश का परावर्तन क्या है, यदि कोई आप आने वाली प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी वस्तु से क्या हुआ, टकरा गया, क्या दोस्तों, टकराया और उसी माध्यम में लौट गया, क्या हुआ, यहाँ पर मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, क्योंकि दोस्तों मीडियम चेंज कब होता है, जब ये इस वस्तु के आर पार हो जाती। अपवर्तन में आप पढ़िएगा कि क्या होगा, मीडियम चेंज हो जाएगी, इसमें क्या होगा, मीडियम चेंज नहीं हुआ और परावर्तित कर गया, क्या दोस्तों, और इस घटना, पूरे घटना जो हुआ है इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। इसमें मेन बात क्या है दोस्तों, आपको नोट करना है कि आप इतना फिगर पहले बना लीजिए, इसके बाद लिखाएंगे कि प्रकाश का परावर्तन में होता क्या क्या है दोस्तों, एक एक करके नंबर दे दे के पहले आप इतना उतार लीजिए। दोस्तों इसे आपने उतारा या उतार रहे हैं, देखिए एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, ये जो ये तीनों एक साथ मिलता है दोस्तों, इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे आपतन बिंदु। आप इंग्लिश में याद रखिएगा इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसी के अभिलंब को परपेंडिकुलर सिर्फ बोल देंगे, क्या दोस्तों, परपेंडिकुलर बोल देंगे। इंग्लिश में सिर्फ याद रखिए, क्योंकि हिंदी लिख दें नहीं, छोड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इंग्लिश में आप हिंदी में ही नोट कीजिए। देखिए इसका इंग्लिश हम लिख देते हैं इंसिडेंट रे, इसका रिफ्लेक्टेड रे, इसका क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल, इसे रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, और इसे क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या दोस्तों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु, क्या दोस्तों, आपतन बिंदु। आप इसमें मेन मतलब चालू होगा कि क्या क्या इसमें होगा दोस्तों, ये टकरा तो गई, इसमें क्या चेंज हुआ नहीं हुआ, उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिर्फ फिगर है दोस्तों, पूछा जाएगा तब बना दीजिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिएगा। तो रुकिए मैं पहले आपको बता कर डेफिनेशन लिखवाऊँगा, पहले इसे नोट कीजिए।
चलिए दोस्तों, मैं आपको अब बताता हूँ कि क्या क्या इसमें घटना तो हो गई दोस्तों, इसमें क्या क्या परिवर्तन होगा। पॉइंट नंबर 1 में देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया कि इसमें मीडियम चेंज नहीं हुआ। क्या दोस्तों, इसमें मीडियम मतलब माध्यम परिवर्तन नहीं हुआ। माध्यम क्या हुआ, एक ही में लौट गया। क्या दोस्तों, इसमें देखिए यहाँ पर लिखिए मीडियम नोट चेंज, मतलब माध्यम क्या हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ। क्या दोस्तों, माध्यम बदला नहीं। और माध्यम नहीं बदला तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कल उस दिन जो आया था एक फार्मूला बताया था, v बराबर एन लैम्डा। क्या दोस्तों, v बराबर एन लैम्डा। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तरंग चैप्टर में, v बराबर एन लैम्डा। v का मतलब क्या होता है, देखिए दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव मतलब तरंग की गति, और एन का मतलब क्या होगा दोस्तों, फ्रीक्वेंसी होगा। क्या दोस्तों, फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोलने गया। लैम्डा का मतलब क्या होगा, तरंग दैर्घ्य होगा। क्या दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या दोस्तों, v बराबर एन लैम्डा। आप अलग में क्या करिएगा, लाइन बना के v बराबर एन लैम्डा लिख के इससे बोलेंगे तरंग की गति या वेग। यहाँ तरंग दैर्घ्य हो गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आवृत्ति। क्या ये फार्मूला आप बगल में लिख लीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम चेंज नहीं होने पर क्या क्या नहीं होगा दोस्तों। v बराबर एन लैम्डा लिख लीजिए कहीं पर, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद देखिए, जब मीडियम चेंज नहीं हुआ। क्या दोस्तों, मीडियम चेंज नहीं हुआ। मान लीजिए किसी यहाँ से हम किसी वस्तु को या लाइट को ही देखिए मारते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट जा भी रही है। क्या दोस्तों, लाइट जा रही है और लाइट आ रही है। जिस वेलोसिटी से आ रही है उसी वेलोसिटी से क्या हुआ, फिर वापस चली गई। क्या दोस्तों, अगर मीडियम चेंज होता, मैंने आपको प्रकाश के गुण में बताया था कि एक ही माध्यम में अगर प्रकाश चलेगी तो उसका क्या होगा, वेग चेंज नहीं होगा। क्या दोस्तों, वेग उसका चेंज नहीं होगा। वेग चेंज नहीं होने का मतलब क्या होगा, वेग निर्भर किस पर किया। क्या दोस्तों, माध्यम पर वेग निर्भर किया। क्या दोस्तों, माध्यम पर। माध्यम बदलेगा तो वेग भी बदल जाएगा, माध्यम नहीं बदलेगा तो वेग नहीं बदलेगा। देखिए यहाँ पर मीडियम चेंज नहीं हुआ, इसलिए इस वेलोसिटी में क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्या दोस्तों, वेलोसिटी नो चेंज मतलब क्या दोस्तों, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या दोस्तों, वेग में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या है, v बराबर एन लैम्डा। देखिए v क्या है, वेलोसिटी है। क्या दोस्तों, वेलोसिटी है। अगर ये चेंज नहीं हुआ, क्या दोस्तों, ये चेंज नहीं हुआ तो इसके बराबर में जो n और लैम्डा है ये कैसे चेंज हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये n और लैम्डा है, ये भी चेंज नहीं होगा। क्या दोस्तों, v के चेंज ना होने के कारण n और लैम्डा भी चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, नोट चेंज। और चौथा में क्या हो जाएगा दोस्तों, तरंग दैर्घ्य। ये क्या है दोस्तों, वेवलेंथ। तरंग दैर्घ्य नोट चेंज। क्या दोस्तों, तरंग 4 पॉइंट हुआ दोस्तों, तरंग दैर्घ्य नोट चेंज नहीं हुआ। इसमें बदलेगा क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, इसमें बदलेगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ माध्यम, हिंदी में लिख लीजिए, माध्यम में परिवर्तन नहीं, और वेलोसिटी वेग में परिवर्तन नहीं। उसके बाद आवृत्ति में परिवर्तन नहीं। उसके बाद क्या, वेवलेंथ मतलब क्या दोस्तों, इसे वेवलेंथ लिख लीजिएगा इंग्लिश में। क्या, वेवलेंथ में इसमें क्या होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। देखिए क्या क्या चेंज नहीं हुआ दोस्तों, आप नोट कीजिए। मीडियम भी चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी भी चेंज नहीं हुआ, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं हुआ, और वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा। तो चेंज होगा क्या दोस्तों, किसमें, आप पढ़ किसका रहे हैं दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या, प्रकाश के परावर्तन में अगर ये सब पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी घटना होती है, आपको ये सब बता देना है। आप सिर्फ डेफिनेशन नहीं बताएगा कि डेफिनेशन क्या होता है, पारदर्शी वस्तु से टकराया उसी माध्यम में लौट गया, इस घटना क्या बोलेगा, परावर्तन। बल्कि आपको ये क्या, ये सब केस बताना है कि ये नहीं चेंज होगा और क्या चेंज होगा दोस्तों। 4 पॉइंट लिखिए। और 5वां पॉइंट में देखिए, जैसे ये फार्मूला मैंने आपको बताया, v बराबर एन लैम्डा होता है, उसी प्रकार तरंग के ही चैप्टर में एक फार्मूला पढ़िएगा। क्या दोस्तों, I समानुपाती क्या होता है दोस्तों, I समानुपाती a स्क्वायर। क्या दोस्तों, I समानुपाती a स्क्वायर। I का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी। क्या दोस्तों, इंटेंसिटी
इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तीव्रता। क्या दोस्तों, कि प्रकाश की तीव्रता कितनी है बोला जाता है, प्रकाश की तीव्रता। ए का मतलब क्या होता है, एम्पलीट्यूड। क्या दोस्तों, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, इसे हिंदी में बोलेंगे आयाम। ये भी फार्मूला बगल में लिख लीजिए, आई समानुपाती क्या होता है, ए स्क्वायर। क्या दोस्तों, ए स्क्वायर। मैं आपको बताऊंगा कि ए का आयाम होता क्या है दोस्तों। पहले आप इतना साइड में ये लाइन खींच के नोट कर लीजिएगा। चौथा केस तक हमने पढ़ लिया। पांचवा केस में मैंने आपको क्या एक फार्मूला बताया, आई समानुपाती क्या होता है, ए स्क्वायर। एम्पलीट्यूड तीव्रता का मतलब तो आप समझ रहे हो, जैसे मेरे ऊपर लाइट आ रही है, कितने स्पीड से आ रही है, इस स्पीड का करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कितनी लाइट आ रही है, वो क्या है दोस्तों, इंटेंसिटी है, तीव्रता है। जैसे मेरे ऊपर मरकरी से क्या आ रही है, कितनी तीव्रता से प्रकाश आ रही है, उसी को तीव्रता इंटेंसिटी बोल देंगे। लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखिए आपने कभी दोस्तों झूला में झूला होगा। देखिए ये क्या होता है, मान लीजिए कि ये ऊपर में पेड़ है, आप यहाँ से एक रस्सी लटका दिए हैं क्या दोस्तों, और यहाँ पर आप झूला झूल रहे हैं। क्या दोस्तों, झूला झूल रहे हैं, और आपके दोस्तों ने क्या किया, यहाँ पुश किया है, क्या दोस्तों, धक्का मारा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ जाइएगा, फिर इधर से बैक आइएगा, तो फिर से इधर आइएगा। एम्पलीट्यूड होता क्या है दोस्तों, जितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या दोस्तों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, अधिकतम जितनी दूरी जाएगी। क्या दोस्तों, अधिकतम जितनी दूरी जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इसे ए से डिनोट करेंगे। क्या दोस्तों, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसी सेकेंड पर कितना स्पीड से जाएगी, मतलब क्या दोस्तों, कितना दूरी तय करेगी। क्या दोस्तों, दूरी, डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब हुआ दोस्तों, आप 10th में या 11th में पढ़ेगा, दूरी और विस्थापन में अंतर होता है, लेकिन हम दूरी और विस्थापन को एक ही मानते चल रहे हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, अधिकतम विस्थापन जो तय करेगी उसको क्या बोलेंगे, ये यहाँ से यहाँ इतना की दूरी हुई है, क्या है, एम्पलीट्यूड है। क्या दोस्तों, एम्पलीट्यूड है। अब देखिए मैं आपको रिलेशन बताता हूँ क्या है। देखिए ये आपने फार्मूला नोट कर लिया। इसके बाद देखिए कि मान लीजिए एक हमने लाइट बारा, देखिए 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इस पर क्या हुआ, एक लाइट बार रहा है। क्या दोस्तों, बारे हैं। क्या आपको लगता है कि देखिए तो यहाँ पर हमने लाइट बारा है, क्या आपको लगता है जितनी लाइट हमने इधर से दिया है उतनी लाइट ही इधर से आ रही है दोस्तों? अगर आपको नहीं लगता है तो मैं आपको देखिए बताता हूँ। जैसे उधर से मरकरी की क्या आ रही है, लाइट आ रही है हम पर दोस्तों, उतना लाइट हमारे सामने वाले दीवार पर नहीं जा रही है। कहने का मतलब क्या हुआ, जितनी लाइट आगे आ रही है उतनी रिफ्लेक्ट होकर पीछे तो नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसकी इंटेंसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या मतलब, जितना प्रकाश आ रहा है उतना टकराया जो है उससे क्या हुआ, थोड़ा सा कम प्रकाश जा रहा है। क्या दोस्तों, थोड़ा सा कम प्रकाश जा रहा है। इसका कहने का मतलब क्या हो, इसमें क्या चेंज हो जाएगी, इंटेंसिटी चेंज। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, तीव्रता क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, जितनी लाइट इस पर आ रही थी उतनी टकरा कर नहीं जा रही है। मतलब अगर 20 लाइट आ रही थी तो कितना गया, 10 गया या 19 गया या 18 गया, मतलब इतना पूरा नहीं जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर कितना जाएगा, कम जाएगा। तो इसमें क्या है, इंटेंसिटी घट गई। क्या दोस्तों, इंटेंसिटी घट गई। और देखिए रिलेशन में क्या है, ये इसके समानुपाती है। अगर ये घट गई, क्या दोस्तों, मैंने आपको कुछ दिन बताया था कि डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या दोस्तों, अगर ये बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला भी बढ़ गया, और ये बढ़ गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या दोस्तों, नीचे वाला घट जाएगा। तो यहाँ देखिए ये क्या है, समानुपाती का चिन्ह है। क्या दोस्तों, तो ये अगर घट गया तो ये भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या दोस्तों, आयाम भी घट जाएगा। आप ये पांचों पॉइंट याद रखिए, और साथ में याद रखिए क्या, कि एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या दोस्तों, आयाम भी घट जाएगा। इतना सब होने के बाद देखिए दोस्तों, आप इसका नियम पढ़िएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। उससे पहले आप इतना नोट करने के बाद डेफिनेशन लिख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखिए मैं इसको देखिए रेफरेंस मिटा रहा हूँ।
लिखिए डेफिनेशन दोस्तों आप। यदि आपतित प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु या माध्यम, आप लिख लीजिए क्या दोस्तों, वस्तु या माध्यम से टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। क्या दोस्तों, पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश किरण के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप डेफिनेशन लिख लीजिए। यदि आपतित प्रकाश की किरणें क्या मतलब, आपतित का मतलब क्या हुआ दोस्तों, आने वाली प्रकाश की किरणें क्या हो जाएगा, किसी अपारदर्शी वस्तु से, देखिए या वस्तु बोलिए या माध्यम है, क्या टकराया और उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। क्या दोस्तों, तो इस घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अगर दोस्तों 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ गया तो आप अगर इतना लिखेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए या 2 लाइन हो जाएगा, आपको क्या होगा, आपको लगेगा कि इसमें नंबर नहीं दिया जाएगा। अगर नंबर नहीं दिया जाएगा तो आप क्या लिख दीजिएगा कि प्रकाश के परावर्तन में परिवर्तन होने वाली चीज़ें या क्या परिवर्तन होने वाले केस लिख के फर्स्ट में ये लिख दीजिएगा, सेकेंड में ये, थर्ड में ये, फोर्थ में ये, 5 में ये लिख दीजिएगा। क्या दोस्तों, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन में क्या क्या चेंज होता है और क्या क्या चेंज नहीं होता है। ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। इसके बाद हम इसके नियम को देखेंगे दोस्तों। आप पहले इतना लिख लीजिए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। शायद आपने लिख लिया होगा। चलिए अब इसके डायरेक्ट हम नियम को देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं और कौन कौन से नियम होते हैं। देखिए, उसके बाद हम इसे मिटा देते हैं। देखिए, अब दोस्तों वहीं पर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। क्या, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आप लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। देखिए, आप तब तक में लिखिए, मैं फिगर बनाता हूँ। आपने लिख लिया होगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने 2 नियम होते हैं। और पहला नियम में लिखिए दोस्तों, पहला नियम में क्या है दोस्तों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या दोस्तों, आप लिखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल का मतलब क्या होगा दोस्तों, समतल है। समतल का मतलब एक ही पॉइंट पर होगा। क्या क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और परपेंडिकुलर क्या होगा, एक ही पॉइंट पर आएगा। क्या दोस्तों, एक ही प्लेन पर आएगा। और सेकेंड क्या है दोस्तों कि ये जो कोण है दोस्तों, आई और आर, क्या दोस्तों, आई और आर क्या होगा, बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आप ये लिखिए और यहाँ पर लिख दीजिए कोण आई बराबर कोण आर, ऐसे करके आप लिख दीजिए। यह क्या है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आप डायरेक्ट इसे लिखिए दोस्तों।
आपने प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को देख लिया दोस्तों। अगर दोस्तों आप अगर बुक पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्या भारती भवन पढ़िए, दुर्गादास पढ़िए, किसी भी बुक को पढ़िएगा, अगर इस चैप्टर में आपको किसी भी शब्द में दिक्कत होगी दोस्तों, आप कमेंट में टाइप कर दीजिएगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। या आप देखिए एक नंबर है, देखिए नंबर 67 14 इस नंबर पर आप क्या कीजिएगा दोस्तों, या कॉल कर दीजिएगा, क्या होगा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो आपको कोई डाउट नहीं आएगा क्योंकि आप बुक पढ़िएगा, तो आप बुक्स में क्या होगा दोस्तों, इससे कम ही कंटेंट मिलेगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन में केस कौन कौन से होते हैं ये आपको दिया नहीं गया होगा। लेकिन हमने आपको बताया प्रकाश की प्रॉपर्टी में आप ये जानते नहीं होंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन तो करती है, लेकिन क्यों करती है, और तरंग होता है, तरंग होने के बावजूद भी ये सीधी रेखा में गमन कैसे करती है, ये सब मैंने आपको बताया है जो आप नहीं जानते होंगे। अगर थोड़ी सी भी कोई भी दिक्कत हो, आप क्या कीजिएगा, इस नंबर पर कॉल या वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आपके डाउट्स के बारे में। आपने प्रकाश के परावर्तन के बारे में इतना जान लिया, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि प्रकाश के परावर्तन में कुछ ऐसे कोण भी बनते हैं जो दोस्तों आपको पता नहीं होगा। देखिए देखिए दोस्तों, अभी आपको हमने क्या बताया कि प्रकाश का परावर्तन में कैसे कैसे घटना होगा। देखिए ये अपारदर्शी वस्तु होगा, किरण आएगी, यहाँ से टकरा कर जाएगी, और ये क्या है दोस्तों, कोण आई और कोण आर है। देखिए अगर मान लीजिए अज्यूम कीजिए, मतलब आप ये भूल जाइए कि ये परावर्तन की घटना है, क्या दोस्तों, परावर्तन की घटना है। अगर ये अपारदर्शी वस्तु नहीं होती, क्या दोस्तों, अपारदर्शी वस्तु नहीं होती, और ये क्या होगा, पारदर्शी वस्तु होती है। पारदर्शी वस्तु कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये क्या होगा, टकराएगी नहीं, इसी से क्या होगा, पास हो जाएगी। क्या दोस्तों, पारदर्शी वस्तु कहने का मतलब क्या होगा, प्रकाश एक पार से दूसरे पार चली जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, पारदर्शी। अगर ये पारदर्शी वस्तु होती तो प्रकाश जाती कैसे। देखिए दोस्तों, इधर से आ रही है तो जाती, देखिए यहाँ पर आप ऐसे करके जाती, क्या दोस्तों, ऐसे करके जाती। लेकिन अगर परावर्तन है तो कैसे गई है दोस्तों, देखिए गई, इधर से आई, इधर टकरा कर चली गई। अगर ये क्या पारदर्शी वस्तु होता तो कैसे जाता प्रकाश किरण, सीधी चली जाती। क्या दोस्तों, भले इसके वेलोसिटी में थोड़ी सी कमी आ जाती है, लेकिन क्या हो जाता, ये इतना सा इधर चले जाता है। क्या दोस्तों, वैसे ही अब बर्तन में आप पढ़िएगा, क्या दोस्तों, कि मीडियम चेंज होने पर क्या हो जाएगा, प्रकाश किरण सीधी या अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, या तो इससे दूर हट जाएगी। दोस्तों मैं आपको बताऊंगा उसका कारण भी, क्यों हटता है, क्यों दूर से आता है। देखिए दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये जो रे यहाँ से चलने वाली थी और गई किधर दोस्तों, इधर गई, तो ये कितना कोण पर, क्या दोस्तों, कितना कोण पर अपने पथ से विचलित हुई है। देखिए जाना इधर चाहिए था, क्या दोस्तों, जाना इधर चाहिए था, लेकिन गया किधर, उधर गया, तो कितना अपने पथ से, देखिए इतना एंगल क्या हुआ दोस्तों, अपने पथ से क्या हुआ, विचलित हो गया। क्या दोस्तों, विचलित हो गया, अपने वास्तविक पथ से कितना कोण पर विचलित हुआ। इसी विचलित होने के को यहाँ पर जो कोण बनता है इसी को बोलते हैं विचलन कोण। क्या दोस्तों, विचलित होने पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं विचलन कोण। क्या दोस्तों, विचलन कोण, विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे। क्या दोस्तों, एंगल ऑफ डेविएशन, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए दोस्तों, इसका मान क्या होगा, क्या दोस्तों, इसका मान क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन को किसे सूचित करते हैं, इससे लैम्डा से सूचित करते हैं। क्या दोस्तों, ये है सिग्मा का सूत्र। क्या दोस्तों, सिग्मा लैम्डा आप जो भी बोल दिए, इसे क्या बोलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन बोलिएगा। क्या दोस्तों, एंगल ऑफ डेविएशन। देखिए इसका मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए इसका मान आपको निकालने के लिए क्या करना होगा। देखिए आप ये इतना पूरा कोण है, देखिए ये क्या है, पूरा कोण है, ये पूरा अगर एक बिंदु है दोस्तों, एक्स के चारों तरफ जो कोण बनेगा, ये कितना डिग्री का कोण बनता है, एक बिंदु पर आप जानते हैं 360 का कोण बनता है। और एक लाइन पर कितने का बनता है दोस्तों, एक रेखा पर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का। क्या दोस्तों, 180 डिग्री का। उसी प्रकार देखिए अगर ये ना लिखे तो ये एक रेखा हुई। क्या दोस्तों, अगर ये अज्यूम कीजिए यहाँ से क्या हो रही है, एक रेखा की तरह जा रही है क्या, तो ये इस पर कितना डिग्री का कोण बन जाएगा, ये पूरा 180 डिग्री का कोण बन गया। क्या दोस्तों, अगर ये मान लीजिए पूरा गोला है, क्या दोस्तों, पूरा गोला है, इधर से प्रकाश गई और इधर से क्या आ रही है। अब डायरेक्ट यहीं पर समझिए दोस्तों, क्या इसको निकालने के लिए जो गोला है इसको और इसको हम क्या करेंगे, कहने कैसे आपको समझाएं। देखिए
इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, अगर इतने को माइनस कर देंगे, क्या दोस्तों, इसमें से इतने को अगर माइनस कर दे तो बचा हुआ भाग कितना आएगा। देखिए दोस्तों, बचा हुआ भाग इतना आएगा। मात्र मान लीजिए कि देखिए, अगर ये कोण हो गया, अगर आपको मात्र इतना सा कोण निकालना है और ये पता है, और आप कीजिएगा कैसे दोस्तों, इन दोनों में इसको जोड़ के क्या, और जो बचा हुआ ये आ जाएगा। उसी प्रकार ये एंगल ऑफ डेविएशन जो निकालेगा, इस पूरे कोण में से आपको क्या कीजिएगा, इतने को क्या करना है, इस पूरे को क्या करना है, माइनस कर देना है। क्या दोस्तों, इतने को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस कर जाएगा, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन बराबर 180 डिग्री माइनस ये पूरा एंगल कितना होगा, ये आई है दोस्तों, क्या ये आई है और आर है, और आपको बताया गया आई और आर बराबर होता है। तो आई एक हुआ और आर, अगर इसे आई ही मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। क्या दोस्तों, ये पूरा एंगल 2i हो जाएगा। इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, इसके आ जाएगा 2i। तो एंगल ऑफ डेविएशन का फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री माइनस 2i। क्या दोस्तों, 180 डिग्री माइनस 2i। और इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों, यदि आपतित प्रकाश की किरण कितना डिग्री एंगल पर झुका हुआ है, कितना, अगर एंगल का मान आपको दे दीजिएगा कि जैसे आई का मान दे देगा 30 डिग्री, आई का मान दे देगा 40 डिग्री, कुछ भी दे देगा, आपको क्या करना है, आई के मान के जगह पर रख देना। आई बराबर अगर 30 दे देगा, 30 दूना क्या हो जाएगा 60, 180 माइनस 60 हो जाएगा क्या, 120 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन का मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। या कैसे भी कीजिए करके क्वेश्चन आएगा दोस्तों, या एंगल ऑफ इसका ही मान दे देगा। अगर दोस्तों विचलन कोण का मान दे देगा 120 डिग्री, क्या दोस्तों 120 डिग्री, तो आपको अगर पूछ दिया कि इसका मान क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या हो जाएगा, इसको आप इधर लाइएगा माइनस में, क्या दोस्तों क्या हो जाएगा, -60 बराबर -2i, माइनस माइनस गया तो आई बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, या ये कोण दे दे या तो ये दे दे दोस्तों, दोनों में से एक दिया जाएगा और एक का मान पूछेगा। ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ डेविएशन। क्या दोस्तों, एंगल ऑफ डेविएशन। ये सिर्फ आप जान लीजिए दोस्तों, अगले क्लास में अगर पढ़िएगा दोस्तों उसमें जानिएगा। लेकिन मैं आपको देखिए एक क्वेश्चन करवाता हूँ, आप लॉजिक से जवाब दीजिएगा। क्या दोस्तों, एक लॉजिक से जवाब दीजिएगा। देखिए इसके बाद क्लास दोस्तों ऑफ हो जाएगा। देखिए मान लीजिए क्या है, एक माध्यम रखा हुआ है। क्या दोस्तों, माध्यम रखा हुआ, वो भी अपारदर्शी वस्तु या अपारदर्शी माध्यम है। यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से हमने एक टॉर्च बांधेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ से टॉर्च बांधेंगे, इसकी रे देखिए यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। क्या दोस्तों, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। ये अगर ये आपतित किरण इधर से गया, और मान लीजिए क्या दोस्तों, आपतित किरण इधर से इधर गया, मतलब कि देखिए यहाँ से हमने रे को भेजा, अगर ये रे क्या दोस्तों, अगर ये उसी पथ पर लौट आए, क्या दोस्तों, ये रे इधर से गई और इसी पर लौट आई, क्या दोस्तों, तो आपको आप बताइए इसमें तो एंगल का मान कितना हो जाएगा। क्या दोस्तों, एंगल का मान कितना हो जाएगा, 0, 90, 180, 360 कितना होगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए आपको पता होगा कि अगर एक ही लाइन पर कोण बनेगा, क्या बोलते, अगर इधर से अपोजिट में कोण बन रहा है, अगर अपोजिट में बनेगा तो 180 बनेगा, एक ही दिशा में बन रहा है तो 0 डिग्री का बन जाएगा। देखिए प्रकाश किरण इधर ही गई और उसी पर लौट आई तो कितना डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का। मतलब आई बराबर 0 या आई बराबर 0 बोल दीजिए आप, क्या हो जाएगा, आपतित कोण का मान क्या हो जाएगा 0, या परावर्तित कोण का मान 0 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 0 हो जाएगा। इतना पर दोस्तों चलते हैं, अगले क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि विचलन कोण के बारे में और डिटेल में, और क्या इसमें जो कोण बनेगा उस पर क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा, या बिहार बोर्ड ने कैसे कैसे पूछा है। थैंक यू, जय हिंद। Thanks for watching for video.